हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है गोवर्धन महाराज की पूजा कैसे करें। तो गोवर्धन महाराज की पूजा जो है सबसे आसान विधि मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है। तो फ्रेंड्स देखिए, गोवर्धन महाराज की पूजा घर के पुरुष ही करते हैं, लेडीसें नहीं करती हैं। लेकिन कुछ घरों में लेडीसें भी कर लेती हैं। हमारे घर में जो है घर के जो पुरुष होते हैं वही करते हैं, लेडीसें नहीं करती हैं गोवर्धन महाराज की पूजा, बस बना लेती हैं, पूजा नहीं करती हैं। और गोवर्धन महाराज जो है गाय के गोबर से ही बनाए जाते हैं और दिन में ही इनको बना के तैयार कर लिया जाता है, सजा लिया जाता है फूलों से, पत्तियों से अच्छे से सजा के इनकी शाम को पूजा होती है। पूजा पूजा करने के लिए जो जो सामग्री चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। देसी घी का दीपक है, हल्दी है, गोवर्धन महाराज को हल्दी का तिलक लगता है, चावल है, मूली है, खील है, बतासे हैं और फूल हैं थोड़े से। और भोग में फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे लोग जो है कड़ी चावल बनाते हैं, अठ्यावरी बनाते हैं, या फिर खीर भी बनाते हैं। खीर बनाते हैं सफ़ेद, मतलब चावल की खीर जो मीठी खीर होती है वो भी बनाते हैं। बहुत सारे लोग बाजरे की खिचड़ी बनाते हैं। अलग अलग तरीके से भोग लगाया जाता है गोवर्धन महाराज को। अपने अपने घरों के अलग अलग परंपरा होती है, उस हिसाब से भोग लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है दीपक जला लेना है। दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आपने ली है, सारी अग्नि वाली चीज़ें जला के जो है गोवर्धन महाराज के आगे जो है जलानी है, उनको धूप दिखानी है पहले तो यहाँ पे हमने चारों जो उनके घर की हमने जो बाउंड्री बनाई है उस पे जो है अगरबत्ती लगा दी है। अगरबत्ती लगाने के बाद हम बीच में लगा देंगे धूप बत्ती। धूप बत्ती लगाने के बाद दीपक जलाया जाएगा। तो दीपक फ्रेंड्स सबसे पहले जो है दीपक ही जलाया जाता है। कोई भी पूजा करने से पहले अग्नि जलाई जाती है, उसके बाद जो है पूजा को शुरू किया जाता है। तो यहाँ पे हमने अग्यारी ली है। हम जो है अग्यारी में लौंग के जोड़े चढ़ाते हैं। हम जो है भोग किसी और चीज़ का भोग नहीं लगाते। हमारे घर में जैसे चलता है हम वैसे ही करते हैं। लेकिन आप अगर किसी और चीज़ का भोग लगाते हैं, जैसे खिचड़ी का, कड़ी चावल का, ठ्यावरी का, आप उस हिसाब से भोग लगाइए। लेकिन पूजा जो है सेम तरीके से होती है सबकी गोवर्धन महाराज की। यहाँ पे हमने दीपक लगा दिया है, दीपक जला दिया है। और अब हम जो है तिलक करेंगे हल्दी का गोवर्धन महाराज को। यहाँ पे चंदा, सूरज जितने भी हैं सबको हमें हल्दी का तिलक करना है। सबसे पहले हमें गोवर्धन महाराज को हल्दी का तिलक करना है। और हल्दी का तिलक करने के बाद हम जो है सबको, चांद को, सूरज को, हमने गाय भैंस जो भी लिए हैं उनको तिलक करने के बाद हम जो है गोवर्धन महाराज को भोग लगाएंगे। पहले बतासे का भोग, बतासे का लगाने के बाद हमने लौंग के जोड़े का, हमने 2 लौंग जो है बतासे में रखी थी और देसी घी के साथ हम जो है अग्यारी में भोग लगाते हैं। मतलब गोवर्धन महाराज को पहले दिखाते हैं, उसके बाद अग्यारी में देते हैं। तो यहाँ पे हमने फूल भी चढ़ा दिए हैं गोवर्धन महाराज को। फूल चढ़ाने के बाद अब हम जो है अग्यारी जलाएंगे, अग्यारी में भोग लगाएंगे कान्हा जी को। तो सबसे पहले हमने देसी घी डाला। देसी घी की 3 जो है आहुति देनी होती हैं अग्यारी चालू करने से पहले। तो हमने 3 आहुति दे दी हैं अग्यारी करने के बाद। अब हमने भोग लगाया, अब हम यहाँ पे रख देंगे। आपको दिख नहीं रहा, हल्की सी आग उसमें जली हुई है। तो यहाँ पे हम जो है भोग लगा देंगे। हम 2 बार भोग लगाएंगे कान्हा अपने लड्डू, मतलब सॉरी गोवर्धन महाराज को। पहले जब मतलब जितने भी पुरुष होते हैं घर में, 2, 4, 1 जो भी हैं, सभी मिलके जो है गोवर्धन महाराज को भोग लगाते हैं। लेकिन हम जो है बतासे का भोग लगा रहे हैं। आपके घर में अगर बहुत सारे घरों में ठ्यावरी वगैरह का भोग लगता है, उस हिसाब से आप भोग लगा सकते हैं अग्यारी में। तो ये अग्यारी में ही वैसे भोग लगाया जाता है। देखिए, कोई भी देवता हो या देवी हो, अग्यारी में भोग लगाया हुआ सबसे जल्दी ही स्वीकार करते हैं भगवान। तो अग्यारी में भोग लगाना चाहिए इनको। तो अग्यारी में ही जब ज़्यादातर लोग भोग लगाते हैं गोवर्धन महाराज का। आप जो है जल चढ़ा देंगे भोग लगाने के बाद। अब जो है मेरा बेटा भी पूजा कर रहा है, क्योंकि हस्बैंड ने मेरे कर ली है, बेटा भी कर रहा है। तो हमारे घर में जो भी हैं 1-2 मेंबर जो भी जेंट्स हैं वो पूजा करते हैं। मैं पूजा नहीं करती, मैं सिर्फ गोवर्धन बना देती हूँ दिन में। उसके बाद पूजा करने वाले यही दोनों हैं, यही करते हैं। तो अब मेरे बेटे से भी पूजा करा रहे हैं मेरे हस्बैंड। तो बच्चे को भी सिखाना चाहिए हमको, क्योंकि आगे चल के हमारे बच्चों को ही करनी है सब चीज़ें। तो हम अपने बच्चों को मतलब सिखाते हैं, तो सिखा रहे हैं हम उसको कि किस तरीके से तिलक करो, किस तरीके से भोग लगाओ, किस तरीके से कैसे। तो हमें ऐसे अपने छोटे बच्चों को चीज़ें सिखानी चाहिए, तभी बच्चे सीखते हैं। तो हम उससे भी प्रॉपर तरीके से पूजा करवाते हैं गोवर्धन महाराज की। तो यहाँ पे उसको बता रहे हैं उसके पापा कि ऐसे अपने भोग लगा दिया है, अब जल का वो करो। तो वो जिस तरीके से कर रहा है वैसे कर रहा है। बच्चा है, भगवान सब माफ़ करते हैं। वो एक तरीके से छींटे सी दे रहा है बस। तो उसने पूजा कर ली, उसके बाद हाथ जोड़ने हैं, आशीर्वाद ले लेना। अब हमको 7 परिक्रमा लेनी है, मतलब 7 परिक्रमा ली जाती हैं पूजा करने के बाद जो है गोवर्धन महाराज की। 7 परिक्रमा, जैसे कि मान लीजिए सबसे जो आगे होगा वो जल डालते जाएंगे। जो हमने लोटा लिया है जल का, उससे हम जल के 7 परिक्रमा लेते चले जाएंगे। 7 परिक्रमा लेनी है हम इस तरीके से, और बोलना है जो भी आप बोलते हैं। आप कोई मंत्र बोलते हैं, मंत्र बोलिए, या फिर गोवर्धन महाराज की जय बोल सकते हैं। बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं बोलने के। हम तो यही बोलते हैं गोवर्धन महाराज की जय।
तो जो सबसे आगे जो होगा वो जल डालते चले जाएंगे 7 परिक्रमा लेते हुए, और जो पीछे खड़े होंगे वो खील बतासे का मतलब इस तरीके से अग्नि में डालते जाएंगे खील। जब भी जितनी भी परिक्रमा लेंगे हमें उतनी बार जो है खील मतलब जो अग्नि जल रही है उसमें जो है खील डालनी है। खील बतासे जो भी आपने भोग लिया है या फिर कुछ और भी डालते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। जल जो है गोवर्धन के चारों तरफ परिक्रमा लेते हुए डाला जाता है, और खील जो है सिर्फ अग्नि में डाली जाती है 7 बार। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से होती है गोवर्धन महाराज की पूजा। सबसे आसान विधि मैंने बताई है। देखिए पूजा करने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन मैंने सबसे आसान विधि इसमें बताई है गोवर्धन महाराज की पूजा करने की। तो अगर आपको हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।